आप देख रहे हैं सन सिटी के लो राइज फ्लोर। ये देखिए, ये सन सिटी में विला है, ज़मीन भी आपकी, छत भी आपकी, पूरा घर भी आपका। 2 मंजिला विला बनाए गए हैं, लोग रह रहे हैं यहाँ पे। फ्लैट हाई राइज से अच्छा मुझे फ़िलहाल लो राइज दिख रहा है यहाँ पे, और बहुत सस्ते दामों में अभी ये विला तो महंगे हो गए हैं, लेकिन ये लो राइज आपको फ्लोर मिल सकते हैं। अब बहुत सस्ते का मत सोचना कि बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे, कंपैरिजन होता है बहुत सस्ता। देखिए, इस वक्त हम हैं सन सिटी में। अब यहाँ से हम चलेंगे वेव सिटी। ये देखिए, पूरा रास्ता आप देख रहे हैं सन सिटी का। ये डायरेक्ट आने वाले टाइम में कनेक्ट होना चाहिए नेशनल हाईवे 9 से, जो अक्षरधाम से आ रही है सड़क। 60 मीटर चौड़ी सड़क फ़िलहाल खुली नहीं है अभी। फ़िलहाल आपको आना होगा वेव सिटी होते हुए, वेव सिटी के सेक्टर 5 से होते हुए। कितनी बड़ी, कितनी चौड़ी रोड है ये सन सिटी की, 60 मीटर चौड़ी सड़क। इसी रोड की बात कर रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में नेशनल हाईवे 9 से खुलनी चाहिए। ये देख लीजिए, ये गेट है सेक्टर 5 वेव सिटी का। यहाँ से हम सेक्टर 5 वेव सिटी में एंटर हो गए हैं। आपको याद रखना है ड्रीम होम के फ्लैट, तो ड्रीम होम के फ्लैट सेक्टर 5 से बिल्कुल सटे हुए हैं। इस्कॉन टेम्पल भी बन रहा है। ये देखिए, ये 24 मीटर चौड़ी सड़क है। ये वेव सिटी के लो राइज फ्लोर हैं। सिर्फ फ़र्क ये है, ये सेक्टर 5 वेव सिटी है, वो आपने सन सिटी देखा। इसकी लोकेशन बहुत गजब है वेव सिटी की। ये सेक्टर 5 के लो राइज फ्लोर हैं। देखिए, सारी गाड़ियाँ यहाँ पर बाहर ही पार्क हैं। सुंदरता इतनी ज़्यादा है वेव सिटी की कि लोग ये पूछना भी भूल जाते हैं कि पार्किंग कहाँ मिलेगी। देखिए, पार्किंग का अच्छा स्पेस है क्योंकि फ्लोर के सामने बहुत सारी जगह दी गई है। अभी स्टिल्ट पार्किंग मिलने लगी है। पहले जो रूल होते थे उसमें केवल 2.5 मंजिल पास होता था। अभी क्या हो गया है कि पार्किंग प्लस 2.5-3 मंजिल पास करने लगे हैं नक्शा। ये देखिए, ये सेक्टर 5 है वेव सिटी का, इधर देखिए। और ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं, ये ड्रीम होम के फ्लैट हैं। तो फेज़ 1 में हमारे को 7 सेक्टर तक मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 सेक्टर्स फेज़ 1 में है। ये देखिए, ये हैं ड्रीम होम के फ्लैट येलो कलर के, और उसके जस्ट सामने है संचार नेस्ट के फ्लैट। वाह वाह, क्या टॉप लोकेशन है ड्रीम होम के फ्लैट्स की। ये देखिए, 57 मीटर चौड़ी सड़क है। यहाँ पर कैनाल वॉक बनाया हुआ है, मतलब एक कैनाल है, उसके चारों तरफ लोग दौड़ते भागते रहते हैं। देखिए, ये जा रही है कैनाल, और यहाँ पर कैनाल वॉक। देखिए, सब लोग यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है, बिल्कुल वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर के बराबर में, ड्रीम होम के फ्लैट्स के बराबर में। ये कैनाल वॉक आपको मिलेगी संचार नेस्ट के फ्लैट्स, ड्रीम होम के फ्लैट्स, वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर सेक्टर 6 के सामने। ये देखिए, ये गेट बन रहा है सेक्टर 6। ये यहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ये इधर वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर हैं। बहुत सुंदर पार्क है इसके बराबर में। अब हम चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर ईडन एक बिल्डर है, उसका प्रोजेक्ट है। तो अगर आप रॉयल लाइफ जीने के शौकीन हैं तो आपके लिए वेव सिटी। ये 57 मीटर चौड़ी सड़क। ये देखिए ईडन, ये ईडन कोई कंपनी है जो अपने फ्लैट्स बना रही है। देखिए कितनी एडवर्टाइजिंग कर रखी है, और चीज़ रॉयल है वेव सिटी। अब यहाँ तक हमें सेक्टर 7 मिला। अब इसके आगे फेज़ 2 स्टार्ट हो गया। तो फेज़ 2 में फेज़ 1 के मुकाबले प्लॉट्स सस्ते मिलते हैं हमको। सेक्टर 7 के बाद में फेज़ 2 स्टार्ट हो गया है। ये चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें, देखें। जितना घूमेंगे उतना फ़ायदा होता है। हर जगह प्लस माइनस पॉइंट होते हैं। वेव सिटी एक
प्राइवेट कॉलोनी है, यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज आता है। मुझे अभी कोई माइनस पॉइंट नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, ये ड्रीम होम के फ्लैट्स, क्या टॉप लोकेशन है। बहुत लोग कहते हैं हमारे को ये व्यू चाहिए, ये वाला व्यू का फ्लैट चाहिए। वैसे फ्लैट तो फ्लैट है, कोई सा भी फ्लैट हो, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ये छबील दास का स्कूल, पढ़ाई बहुत अच्छी कही जाती है छबील दास की। यहाँ पर गौर के फ्लैट बन रहे हैं। ये सेक्टर 4 है, 4 के सामने सेक्टर 3 है। देखिए कार्यान, कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखेगी कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ का एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। मेंटेनेंस चार्ज तो लगता है, लेकिन हाँ मेंटेनेंस भी होता है। आप बताइए, कहीं आपको दिख रहा है कि कहीं कोई कूड़ा, कहीं गंदगी पड़ी हुई है? सोचिए, जहाँ पर वेरिडिया का फ्लैट 2.5-3 इसके आसपास हो, तो वहाँ पर लोगों का कितना ज़्यादा विश्वास है उस कॉलोनी में। अब ये सेक्टर 2 की 24 मीटर चौड़ी रोड है। यहाँ से हम चलेंगे, वेव सिटी के बराबर में पड़ेगा आदित्य वर्ल्ड सिटी। तो वेव सिटी जैसे ही पार करेंगे तो पड़ता है आदित्य वर्ल्ड सिटी। आप सेक्टर 4 से भी जा सकते हैं, 2 से भी जा सकते हैं आदित्य वर्ल्ड सिटी में। ये 2 में देखिए SKA का प्रोजेक्ट बन रहा है, SKA आर्केडिया। ये हम गेट से बाहर आते ही आदित्य वर्ल्ड सिटी वाली सड़क पर आ गए हैं। देखिए इधर लिखा हुआ है आदित्य वर्ल्ड सिटी। यहाँ पर बना रहे हैं ये लोग AU फैमिली हब। ये देखिए मार्केट कितना बड़ा, मेन रोड पर कितना बड़ा कॉमर्शियल है। यहाँ पे हीरा स्वीट्स आ गया है। ये है आदित्य वर्ल्ड सिटी। जैसे वेव सिटी तो बहुत बड़ा है, आदित्य वर्ल्ड सिटी कंपैरेटिवली थोड़ा सा उसके मुकाबले छोटा है, लेकिन छोटा ये नहीं है कि मतलब एरिया में थोड़ा सा कम है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि वेव सिटी ज़्यादा सुंदर या आदित्य वर्ल्ड सिटी ज़्यादा सुंदर। देखिए रॉयल टाइप के लोग आते हैं, जेंट्री एकदम हाई क्लास मिलेगी आपको, क्योंकि रुपया जो खर्च कर रहा है, बढ़िया मकान बना रहा है। आदित्य वर्ल्ड सिटी देख रहे हैं आप इस वक्त। देखिए आदित्य वर्ल्ड सिटी है, कितनी हरियाली है। और आप ये देख रहे होंगे कि कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बिल्कुल एकदम जैसे राजनगर एक्सटेंशन में जाम लगे पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें मिलता है श्री विद्या स्कूल। कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सोचिए कहाँ पर घर खरीदना चाहिए आपको। प्राइवेट कॉलोनी जो भी होगी उसमें मेंटेनेंस चार्ज जाता है। अब देखिए हम फिर बाहर आ गए हैं, फिर सड़कें टूटी हुई दिख रही हैं। ये आदित्य का ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर एक VVIP नमा भी बन रहा है, जो कि हाई राइज बिल्डिंग है, फ्लैट्स हैं इस कॉमर्शियल के बराबर में। ओ कितने गड्ढे हो रहे हैं भाई, ऐसा क्या है सड़कों के लिए गाजियाबाद की, ये देखते हैं। कभी तो बनेंगी, जैसे वो गाना था ना ड्रीम गर्ल, एक शायर की गज़ल, कभी तो मिलेगी, उसी तरीके से कभी तो बनेगी, कभी तो गाजियाबाद की सड़कें बनेंगी। तो देखिए इधर हम जाएंगे आगे, तो यहाँ पर गार्ड बैठे हुए हैं, बैठे नहीं हुए खड़े हुए हैं, गार्ड खड़े हुए हैं और ये अंदर नहीं जाने देते हैं। ये देखिए कितना गहरा गड्ढा है भाई। VVIP नमा के यहाँ पर फ्लैट। ये देखिए ये फ्लैट बन रहे हैं VVIP नमा के। सड़क एज यूजुअल बनेगी, ज़रूर यहाँ पर बनेगी, क्योंकि ये प्राइवेट बिल्डर की कॉलोनी है।
देखिए यहाँ पर सड़क बढ़िया बनी हुई है, थोड़ा सा पैच था वहाँ पे। सेंट जेवियर हाई स्कूल है यहाँ पर, ये स्कूल है। ये आदित्य वर्ल्ड सिटी के सुंदर मकान जो कि बनते जा रहे हैं। ये है वीवीआईपी नमहा टावर। हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, फिर भी सड़क टूटा होना क्यों? आखिर क्या कारण है? कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। पानी और तारकोल, कोल तार कह दो, तारकोल कह दो, ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, किसी ने मुझे बताया था। तो जब बारिश होती है तो उस वजह से ये सड़क टूट जाती हैं, ये देखिए। लेकिन अब पॉइंट ये है कि कहीं की तो टूटी हुई नहीं होती है और कहीं की होती है। तो कहीं पर कोलतार ऐसा क्यों है पता नहीं। ये देखिए, ये फिर देखते हैं, ये देखिए कितना गहरा गड्ढा। और इसका सामान गया कहाँ? गड्ढा हो गया, बट गड्ढा कैसे हुआ? सड़क टूट जाना, लेकिन उसका सामान कहाँ चला गया? या तो अच्छे से प्रेस नहीं हुआ होगा। चलिए छोड़ते हैं सड़क को, अब बढ़ते हैं नेशनल हाईवे 24 की तरफ। जिसको पहले 24 बोलते थे, अभी बोलते हैं 9। देखिए सामने लैंडक्राफ्ट सोसाइटी है। भाई क्या सोसाइटी है ये! यहाँ पर एटीएस के फ्लैट बन रहे हैं और यहाँ पर विला बने हुए हैं। ज़मीन बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। ये देखिए, ये है आदित्य वर्ल्ड सिटी का गेट। अब यहीं से हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 9 पर। तो गाजियाबाद में बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं। ये देखिए कितने फ्लैट हैं, इसे लैंडक्राफ्ट। बिल्कुल नेशनल हाईवे 9 से सीधे सड़क जा रही है अक्षरधाम पे। यहाँ लेफ्ट में बने हुए हैं ऑर्गेनिक होम्स। इसी पे आपको आगे मिलेगा जयपुरिया सनराइज ग्रीन। जयपुरिया सनराइज ग्रीन में भी प्लॉट मिल जाते हैं। ये है देखिए जयपुरिया सनराइज ग्रीन। एंटर होते ही लेफ्ट में जो ये पीले फ्लैट हैं, ये हैं ऑर्गेनिक होम्स। फ्लैट हैं ये, नाम ऑर्गेनिक होम्स है इनका। यहीं पर इधर भी जयपुरिया सनराइज ग्रीन के प्लॉट हैं, फिर इधर भी हैं। सामने देखिए दिव्यांश के फ्लैट दिख रहे हैं आपको। देखिए सभी को दिल्ली जाना है, नोएडा जाना है, तो लोग आजकल अंदर नहीं फंसना चाहते कहीं भी। अंदर मतलब शहर के अंदर। ये देखिए बिल्कुल यहीं से हम अब पहुंच जाएंगे लैंडक्राफ्ट, शास्त्री नगर चौराहा। ये अंडरपास से हमने टर्न ले लिया है। ये देखिए ये बन रहे हैं एटीएस के फ्लैट। अब यहाँ पर गाजियाबाद में आपको 2 नेशनल हाईवे मिलते हैं। एक तो नेशनल हाईवे 9 जो आपने देखा अभी, एक मिलता है नेशनल हाईवे 58 मेरठ रोड पर, जहाँ जा रही है रैपिड रेल। ये है देखिए लैंडक्राफ्ट यहाँ पर। तो गाजियाबाद में पढ़ाई बहुत अच्छी, स्पोर्ट्स बहुत अच्छे। यहाँ से खूब बच्चे आईआईटी में निकल रहे हैं, नीट में निकल रहे हैं, और क्रिकेट तो आईपीएल में यहाँ के बच्चे खेल रहे हैं। स्वास्तिक चिकारा विराट कोहली टाइप करिएगा, आप गूगल पे टाइप करिएगा स्वास्तिक चिकारा विराट कोहली आरसीबी। तो जो स्वास्तिक चिकारा हैं वो विराट कोहली के काफ़ी नज़दीक रहे पूरे टूर्नामेंट में। मतलब नज़दीक का मतलब होता है कि उन्होंने काफ़ी हेल्प करी एक यंग क्रिकेटर की। और वो गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं, अटोर नंगला के। अटोर नंगला पड़ता है मेरठ रोड के पास में, नेशनल हाईवे 58। तो गाजियाबाद में 2 नेशनल हाईवे हैं, नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 58। तो नेशनल हाईवे 58 के पास में पड़ता है मधुबन बापू धाम, गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम। वहाँ पर चल रही है रैपिड रेल। दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन बहुत पास में है। गुलडर का रैपिड रेल स्टेशन राजनगर एक्सटेंशन के पास में है। अभी फ़िलहाल आप गाजियाबाद सिटी, मतलब जैसे कहते हैं ना पुराना शहर, उसमें उसके लगभग पास में है। पुराने का मतलब ये मत समझना कि पुराना ही है, बिल्कुल एक से एक बढ़िया घर बन रहे हैं यहाँ पे। शास्त्री नगर कॉलोनी के पास में है हम। यहाँ पर पड़ता है डायमंड मैरिज हॉल,
उसके पास में ही हूँ मैं इस वक्त। तो क्रिकेटर्स की बात कर रहा था मैं। क्रिकेट एकेडमी बहुत अच्छी है यहाँ पर। सिद्धार्थ यादव हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में खेले हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो भारतीय क्रिकेट टीम जीती थी उसमें सिद्धार्थ यादव उसमें खेले हैं, वो भी गाजियाबाद के हैं। काव्या तेवतिया यूपी अंडर 23 खेल रहे हैं। तो पढ़ाई में और खेल में और बिजनेस में गाजियाबाद बहुत अच्छी लीड ले रहा है। आसपास के शहर के लोग, जो आसपास जो शहर हैं उसके लोग भी गाजियाबाद में आकर के बस रहे हैं। दिल्ली बिजनेस है, रहना गाजियाबाद में है, क्योंकि दिल्ली बहुत क्राउडेड हो गया है, बहुत जाम लगने लगा है हर जगह। तो इसलिए गाजियाबाद से आसानी से वो अपने बिजनेस प्लेस पे पहुंच जाते हैं लोग। कनेक्टिविटी मेट्रो की, रैपिड की। सराय काले खां का स्टेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जो कि बन चुका है। और उधर न्यू अशोक नगर तक तो चल रही है रैपिड रेल। देखिए रैपिड रेल में और मेट्रो में फ़र्क है। मेट्रो थोड़ी धीरे चलती है, रैपिड रेल की मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। हाई स्पीड ट्रेन है रैपिड रेल। आपको आनंद विहार जाना हो, या आपको अशोक नगर जाना हो, या आपको नोएडा जाना हो, तो आप अशोक नगर से मेट्रो लेकर के फिर नोएडा जा सकते हैं। अभी घंटों का रास्ता मिनटों वाली बात हो गई है। अभी हम हैं हापुड़ चुंगी पर। इस जगह का नाम हापुड़ चुंगी है और यही सड़क आ रही है गोविंदपुरम की तरफ से। अभी गोविंदपुरम 2 सड़कों से जुड़ गया है। जैसे एक तो ये हो गया नेशनल हाईवे 9 जो कि आपने देखा था, दूसरा नेशनल हाईवे 58। तो आपको छुट्टी वाले दिन निकल जाना है, एक्सप्लोर करने जगह जगह, कौन सी कॉलोनी बेहतर है आपके लिए, कहाँ पर आपको सूटेबल रेट मिल रहा है आपके बजट में। इधर देखिए कवि नगर, इधर देखते हैं अब राजनगर। अब सबसे महंगी कॉलोनी कवि नगर और राजनगर है गाजियाबाद की। ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी IMT गाजियाबाद, MBA MCA कॉलेज है ये। अब आप फिलहाल देख रहे हैं राजनगर। अब कोई चीज़ महंगी क्यों है, कोई चीज़ सस्ती क्यों है, जहाँ पर लोग आते चले जाएं वो महंगी होती चली जाती है। ये देखिए राजकुंज गेटेड है, एक गेट से अंदर जाओ, दूसरे गेट से बाहर आओ। यहाँ का अब आप देखेंगे डोनाल्ड पेस्ट्री शॉप, जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। दिखाई देता हूँ आपको मैं, बिल्कुल राजकुंज के बराबर में। ये देखिए डोनाल्ड्स फेमस हो गया भाई ये तो। अब ये देखिए यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल की तैयारी चल रही है। यहाँ पर सेक्टर 11, 5, 2, 13, 14, 15 सेक्टर तक तो मैं आपको बता ही सकता हूँ। यहाँ पर 15 सेक्टर हैं, हो सकता है 1-2 और भी हो, बट फिलहाल मैं 15 सेक्टर ही समझ पा रहा हूँ। यहाँ का RDC बड़ा फेमस है, गौर स्क्वायर मॉल। अब राजनगर से आधे दामों में मिल जाता है आपको वेव सिटी। वेव सिटी में आप प्लॉट खरीदते हैं तो यहाँ से आधे दाम होने चाहिए होने चाहिए इसलिए बोल रहा हूँ, फिर बात पकड़ लेना, मैंने ऐसा वीडियो में बोला था ये देख रहे हैं आप RDC। यहाँ पर कॉर्नर में है बीकानेर वाला, उसके सामने ICICI बैंक। देखिए ये है बीकानेर वाला कॉर्नर में RDC। कोचिंग हब बन गया है ये RDC। सारे यहाँ पर फिटजी था पहले, अभी फिटजी नहीं है, एलिन है यहाँ पर। बंसल क्लासेस है। अब यहाँ पर एक अट्रैक्शन है आजकल, शगुन स्वीट्स।